हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। फ्रेंड्स, हमको पता है कि क्लास 11th में हमें दो बुक पढ़नी होती है। फर्स्ट वन इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड वन इज़ स्टैटिस्टिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स का बेसिक पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, जो कि आपका चैप्टर 1 है इन क्लास 11। गाइस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये जानने के लिए कि हमें स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ना पड़ता है और उसके फंक्शंस क्या हैं, इसका नीड क्या है। तो इस वीडियो का एक भी मिनट वेस्ट मत कीजिएगा, एक भी मिनट स्किप मत कीजिएगा, एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। Guys, already I have made video on what do you mean by economics, economic activities and economy। तो इकोनॉमिक्स के बारे में हम वहाँ से जानते हैं। यहाँ पे ये देखते हैं दैट हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आप फोटो में देख सकते हैं, इट इज़ एडम स्मिथ। गाइज, हमेशा याद रखिएगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स जिसने फाइंड किया था, जिसने ये बताया था दैट फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स क्या होता है, कैसे होता है, ही इज़ नोन एज एडम स्मिथ। इन्हीं को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। नाउ हम सबसे पहले देखते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो 4 स्टेजेस में डेवलप हुआ। तो फर्स्ट स्टेज वाज वेल्थ कंसेप्ट। वेल्थ कंसेप्ट वाज गिवन बाय एडम स्मिथ, अभी मैंने बताया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जेबी से एंड वॉकर। और इन्होंने ये बोला कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस ऑफ वेल्थ है, मतलब इकोनॉमिक्स जो है वो वेल्थ को स्टडी करता है। दिस वाज द फर्स्ट कंसेप्ट फॉर डेवलपिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट। सेकेंड जो था दैट वाज नोन एज वेलफेयर कंसेप्ट। वेलफेयर कंसेप्ट वाज गिवन बाय मार्शल। उन्होंने ये बोला था कि इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस, जो कि ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ में इकोनॉमिक्स की स्टडी ह्यूमन बीइंग की तरफ से की जाती है, ह्यूमन बीइंग पर की जाती है, दैट इज नोन एज वेलफेयर कंसेप्ट। तो मतलब एक साइड पे ये तो वेल्थ कंसेप्ट है और दूसरे साइड पे इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ अ मैन का बिहेवियर भी वेल्थ कंसेप्ट पे स्टडी किया जाता है। जो थर्ड स्टेज है दैट इज स्कैर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब ये बोला गया लॉर्ड रॉबिन्स के द्वारा कि इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी ऑफ चॉइसेस है। जैसा कि हम जानते हैं कि रिसोर्सेज स्केर्स हैं और हमारे वॉन्ट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, तो इसीलिए उसमें क्या होता है कि इट इज़ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन सच अ वे कि हमारा डिफरेंट वॉन्ट्स का सेटिस्फैक्शन हो सके। एंड द फोर्थ वन इज जो अभी चल रहा है, इकोनॉमिक्स को हम डेवलपमेंट कंसेप्ट बोलते हैं, विच वॉज गिवन बाय प्रोफेसर सैमुअलसन। इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ men and society choose with or without the use of money to employ scarce productive resources which could have alternative uses। मतलब resources का जो use है वो alternative uses है और हमको उनको ऐसे यूज़ करना है कि हम फ्यूचर के लिए भी उन चीज़ों को रख सकें और अभी भी कंज्यूम हो। सो दीज आर द 4 स्टेजेस। ये आपके 4 स्टेजेस हैं जैसे कि इकोनॉमिक्स डेवलप हुआ। इसके बाद आप देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। Okay, now let us see that what is statistics। Statistics का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। The term statistics has derived from the Latin word status, which means political state। Statistic जो word आया है वो कहाँ से आया है? लैटिन से आया है, जिसका कि मतलब क्या होता है, जिसका कि word क्या था? status, which means political state। political state होता है। Now the term statistics was first used by स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड था वो फर्स्ट किसने यूज़ किया था? जर्मन साइंटिस्ट गॉटफ्राइड एचेनवॉल ने इन 1749। सो ही इज नोन एज फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना दैट हु इज़ फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड हु इज़ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। कंफ्यूज मत होइएगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है एंड फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स गॉटफ्राइड एचेनवॉल है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर एमसीक्यू या 1 मार्क्स क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है दैट कब स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था, तो दैट वाज इन 1749। नाउ अगर हम देखें तो लेमैन के लैंग्वेज में स्टैटिस्टिक्स जो है उसका मतलब होता है डाटा, फैक्ट्स और फिगर्स। आप जब भी
नॉर्मल कॉमन पर्सन को पूछेंगे तो उनको जब भी आप स्टैटिस्टिक्स वर्ड बोलेंगे उनका मतलब होगा कि फैक्ट्स एंड फिगर, नंबर्स से रिलेट करने लगते हैं स्टैटिस्टिक्स को। लेकिन एज अ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो दो टाइप के सेंस में डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट इज सिंगुलर सेंस एंड सेकेंड इज प्लूरल सेंस। नाउ लेट्स प्रोसीड एंड सी कि ये सिंगुलर सेंस में और प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। तो इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू स्टैटिस्टिकल मेथड्स। स्टैटिस्टिकल मेथड्स से आप जब भी कोई डाटा या इंफॉर्मेशन फाइंड करते हैं, दैट इज नोन एज statistics in singular sense. Statistics may be defined as science of collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. Collection, presentation, analysis और data का interpretation, numerical data का interpretation, this is known as statistics in singular sense. Now guys, आपने देखा कि हम जो ये definition है इसमें statistical methods को use किया जा रहा है ना। statistical methods किसको बोलते हैं? So these are the 5 statistical methods: collection of data, organization of data, presentation of data, analysis of data and interpretation of data. तो आप घबराइए मत, ये बहुत ज़्यादा हैवी टर्म्स नहीं है। इसी पर आपका पूरा जो क्लास 11th का स्टैटिस्टिक्स है वो बेस्ड है। ये अलग अलग पूरे चैप्टर्स हैं आगे, तो इसको देख के कंफ्यूज मत होइए। बस न्यूमेरिकल डाटा का कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर नोन एज स्टैटिस्टिकल मेथड्स। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ करके न्यूमेरिकल डाटास को कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना, एनालिसिस करना एंड इंटरप्रिटेशन करना, दिस इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। इन प्लूरल सेंस में क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स मीन्स न्यूमेरिकल फैक्ट सिस्टम सिस्टमेटिकली कलेक्टेड। तो डिफरेंस क्या हुआ मैडम? उसमें भी कलेक्शन था, इसमें भी कलेक्शन है। तो देखो क्या होता है कि वहाँ पे आपके जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं डिफाइंड हैं कि 5 हैं। अकॉर्डिंग टू प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए गए हैं। वो कुछ ऐसे हैं कि स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, मतलब फैक्ट्स का एग्रीगेशन है। फैक्ट्स टोटल मिला के न्यूमेरिकल डाटास को जो हम इक्वल करते हैं, दैट इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय मार्क्ड एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। मार्क्ड एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज मतलब जो भी स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स हम कलेक्ट करते हैं वो बहुत सारे चीज़ों से इफेक्ट होता है। मतलब उसके बहुत सारे ऐसे कॉजेज होते हैं जिससे वो इफेक्ट होते हैं। जैसे कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर कहीं का मुझे ये कैलकुलेट करना है कि दैट दिस शॉप सेल्स हाउ मेनी सेट्स ऑफ टीवी, तो वहाँ पे सप्लाई कितना है, वहाँ का पॉपुलेशन कितना है, टीवी सेट्स की डिमांड क्या है, देन व्हाट इज़ द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स, ये सारी चीज़ें उसके डिमांड को, उसके सेलिंग को इफेक्ट करेंगी। Then next is statistics are numerically expressed। मतलब स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमेशा नंबर्स में आपको एक्सप्रेस करने पड़ते हैं। कोई भी आपका लाइन या आपका पैराग्राफ जो है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाता है। द नंबर्स आर नोन एज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आर एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। मतलब हम जब भी स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं, हम जब भी न्यूमेरिकल डाटा फाइंड करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि उसमें रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी है। मतलब रीजनेबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फॉलो हुए हैं। और अगर हमारा सर्च जो है, हमारी स्टडी जो है वो वाइड एरिया के लिए है, तो हम ये कुछ एस्टिमेट्स लेते हैं और उन एस्टिमेट्स के बेसिस पे ही हम स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करते हैं, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करते हैं। गाइज दीज आर सम टर्म्स, इसके मतलब हम लोग बाद में देखेंगे। आपको स्टैटिस्टिक्स में ये सारी चीज़ें हैं। नाउ स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। आपको पता ही है कि जब भी हम न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करते हैं तब वो हमेशा ही एक सिस्टमैटिक वे में कलेक्ट होता है। मिसलीडिंग कंक्लूजन्स में हम नहीं पहुंचे, ऐसा कोशिश की जाती है। सो स्टैटिस्टिक्स इज ऑलवेज कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। देन हम देख सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। जो हमारा हम जिस चीज़ के लिए स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड होता है कि हम किस वजह से ये स्टैटिस्टिकल डाटा फाइंड आउट कर रहे हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इंक्लूडेड व्हाइल वी स्टडी प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हमने सिंगुलर सेंस भी देख लिया एंड प्लूरल सेंस भी देख लिया।
Now let's see the importance of statistics. Guys, first of all, the importance of statistics and function of statistics. These are same, लगभग सेम है, तो इसके लिए आप लोगों को मैंने यहाँ पे अलग से फंक्शंस नहीं बताए हैं, इस इम्पोर्टेंस में ही हम फंक्शंस को भी कवर करते हुए चलेंगे. सो फर्स्ट फंक्शन या इम्पोर्टेंस इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. स्टैटिस्टिक्स जो है वो इकोनॉमिस्ट को हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स. मतलब एफर्ट्स डाले जाते हैं टू फाइंड आउट क्वांटिटेटिव फैक्ट्स फाइंड आउट करने के लिए कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज हो रही है या कितनी है, क्या उसके लिए हम सॉल्यूशन कर सकते हैं. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है विद क्वांटिटेटिव फैक्ट्स, मतलब न्यूमेरिकल फैक्ट्स. सेकेंड इज प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म. स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, एक पर्टिकुलर फॉर्म में न्यूमेरिकल थिंग्स को एक्सप्रेस करता है, जिससे कि ये क्या हो जाते हैं, ये एग्जैक्ट नंबर्स बन जाते हैं, जिससे कि हम जो वेग स्टेटमेंट्स होते हैं ना उस पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि हमको नंबर सामने में दिखते हैं, तो हम जो स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि शायद कोई यूजफुल ना हो या वेग हो, उस पर हम डिपेंड नहीं करते हैं. Third is statistics helps in condensing mass data into a few numerical measures. Guys, एक बात बताइए, अगर आप लोगों को कोई चीज पैराग्राफ में लिखी हो तो आप उसको पढ़ना ज्यादा पसंद करेंगे, या अगर आप लोगों को कोई चीज टेबल फॉर्म में समझाई गई हो तो आप उसको पढ़ के इंफॉर्मेशन ज्यादा जल्दी निकाल सकते हैं. तो ऑब्वियसली हम टेबल फॉर्म से ज्यादा जल्दी अपने जो भी डाटा दिया हुआ है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो स्टैटिस्टिक्स वही काम करता है कि बहुत बड़े डाटा को ना कंडेंस कर देता है, छोटा कर देता है, और न्यूमेरिकल फैक्ट्स में उसको समराइज करके हम लोगों को बताता है कि हम किस बारे में पता कर रहे हैं. देन फोर्थ पॉइंट इज एस्टैब्लिशेस रिलेशन बिटवीन फैक्टर्स. जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम बहुत बार टेबल्स देखते हैं कि ईयर एंड जस्ट फॉर एन एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ वीट. तो प्रोडक्शन ऑफ वीट का कौन से ईयर कितना प्रोडक्शन है, ये एक रिलेशन स्टैब्लिश करता है स्टैटिस्टिक्स बिटवीन न्यूमेरिकल फैक्ट्स. तो हमको चीजें समझने में इजी पड़ती है. देन फिफ्थ पॉइंट इज हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ फैक्ट्स एंड पॉलिसीज. गाइज, आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसीज बनाती है, फैक्ट्स बनाती हैं, उसको बनाने के लिए वो किसी ना किसी चीज का रेफरेंस लेती हैं, वो पिछला रिकॉर्ड देखती है ना. ये रिकॉर्ड पैराग्राफ फॉर्म्स में नहीं रहते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ टेबल और पाई चार्ट या बार डायग्राम्स, उसमें रहते हैं. तो इन स्टैटिस्टिक्स हेल्प देम टू मेक द पॉलिसीज, क्या पॉलिसीज कंपनी के लिए अच्छी होगी वो बनाने में हेल्प होता है. Then the sixth point is helps in evaluation of impact of policies. Now guys, top level management ने policies तो बना ली, अब इस policies का असर क्या हो रहा है, अगेन वो किस में देखेंगे, statistical form में देखेंगे. मतलब tables में या pie charts में या bar diagrams में, इन्हीं चीज़ों में वो उस policies का result क्या है, positive impact है या negative impact है, ये चीज़ें वो अपने स्टैटिस्टिक्स से देखेंगे. तो स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन मेनी वे टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट, टू इकोनॉमिस्ट, अलग अलग उसके काम होते हैं, और इसी वजह से जो है स्टैटिस्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. गाइस, स्टैटिस्टिक्स जो है वो अलग अलग जगह पर यूज होता है. जस्ट फॉर लाइक इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, बिजनेस हाउसेस इसको यूज करते हैं. देन उसके बाद टॉप लेवल मैनेजमेंट इसको यूज करता है टू फॉर्म पॉलिसी. तो ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग टाइप के यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स का अपने हिसाब से. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, देखिए हर चीज के एक कॉइन का हमेशा दो साइड होता है, अगर उसमें कोई अच्छी चीज है तो उसमें कोई नेगेटिव चीज भी होगी. तो वैसे ही स्टैटिस्टिक्स के साथ भी कुछ लिमिटेशंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी और डील्स विद द इंडिविजुअल. हमने देखा था कि स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स के साथ स्टैटिस्टिक्स डील करता है, मतलब वो इंडिविजुअल को कंसिडर नहीं करता है. अगर हमको कोई इंडिविजुअल पार्ट ऑफ स्टडी करना है तो वो उसको नहीं लेगा, वो पूरे एग्रीगेट को एवरेज लेके चलेगा. देन सेकेंड इज विदाउट रेफरेंस स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग. अभी मैंने जैसे बताया, अगर आपको ईयर और वीट का प्रोडक्शन दिया हुआ है, तो गाइस आपको ये चीज ध्यान पे रखनी होगी. आप मेरे से पूछेंगे
कि मैडम कहाँ से पता चला कि उस ईयर में वीट का प्रोडक्शन इतना था। मतलब हमको एक रेफरेंस की ज़रूरत है, हमको एक प्रूफ की ज़रूरत है कि कहाँ से मैंने ये डाटा इंसर्ट किया है या फाइंड आउट किया है। देन थर्ड इज स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। मतलब क्वालिटी पे या हमारा जो ऐसा फैक्ट रहता है उस पर वो डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ किस चीज़ को देखता है, वो सिर्फ नंबर्स को देखता है। Statistics only consider the quantitative part, qualitative part से उसका कोई नाता रिश्ता नहीं होता है। Then the fourth one is statistics are true only on averages। मैंने अभी बताया statistics aggregates पे डिपेंड करता है, एवरेज पे काम करता है, इंडिविजुअल से उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। Then next point is statistics needs special expertise। तो हमको पता ही है कि स्टैटिस्टिक्स को रीड करने के लिए या स्टडी करने के लिए वी हैव टू गेट द नॉलेज। जैसे कि हम भी एज इकोनॉमिक स्टूडेंट हम भी स्टैटिस्टिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन ही गेन कर रहे हैं, जिससे कि क्या होता है हमको स्टैटिस्टिक्स पढ़ते बने। ठीक है, सो इट रिक्वायर्स अ स्पेशल नॉलेज। हर इंसान, हर ऑर्डिनरी पर्सन स्टैटिस्टिक्स का यूज नहीं कर सकता। अगर वो यूज करेगा तो रिजल्ट्स में भी रॉन्ग और मिसलीडिंग। ठीक है, नाउ ये कुछ लिमिटेशंस थे स्टैटिस्टिक्स के। इंपॉर्टेंस भी क्या था स्टैटिस्टिक्स का वो भी देख लिया, कौन कौन स्टैटिस्टिक्स यूज करता है वो भी देख लिया। देन उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन इन सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस। स्टैटिस्टिक्स के फादर कौन है, कौन से ईयर पे हुआ था। गाइस, इसमें से आप लोगों को कमेंट बॉक्स पर आंसर करना है कि आप लोगों ने क्या क्या सीखा। वो जो मैंने अभी सारी चीजें रिवाइज करवाई ना, वो सारे पॉइंट्स आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताने हैं, ताकि आपको ये याद रहे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। We'll meet you soon in our next video with a new topic. Till then, stay safe, study hard. Bye bye guys.